क्या अब गृह मंत्री अमित शाह संसद में विपक्ष का सामना करने आएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के चलते सरकार के अपने लोग ही अब दबाव में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष संसद परिसर में अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहा है, पोस्टर्स लेकर अपना नाराजगी जाहिर कर रहा है, जिसपे लिखा है कि अमित शाह कहां गायब है, अमित शाह सदन क्यों नहीं आ रहे हैं, अमित शाह क्यों नहीं बता रहे हैं कि आदेश किसने दिया था। ये सवाल जो विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं और अब विपक्ष की मांगों का समर्थन बीजेपी के अपने लोग ही कर रहे हैं। वो अब विपक्ष के बढ़ते गुस्से को भांप चुके हैं। शायद वो समझ रहे हैं कि इसका परिणाम बहुत घातक हो सकता है। सरकार जितनी देरी कर रही है, सरकार के लिए उतना ही नुकसानदायक हो सकता है और इसीलिए सरकार के लोग ही अब मोदी शाह को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार पूरी कोशिश में लगी है कि कैसे भी विपक्ष की आवाज दबाई जाए। लेकिन अब जिस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ ही आवाज उठने लगी है, उससे विपक्ष को और ज्यादा ताकत मिल गई है, जो मोदी सरकार की नींद उड़ा रहा है। तो आखिर कैसे सरकार पर पड़ रहा दबाव, इसे ही समझने की कोशिश करेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सदन की कार्यवाही हो या ना हो, मोदी सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ अपने मंत्री को बचाने में लगी हुई है। अमित शाह को सदन में आकर अपनी गलती ना माननी पड़े, विपक्ष के सवालों का जवाब ना देना पड़े, इसलिए सदन ही नहीं चलने दे रही है। जैसे ही विपक्ष अपनी मांग रखता है, अमित शाह से जवाब मांगने की बात करता है, वैसे ही बीजेपी सांसदों की तरफ से सदन के अंदर हंगामा किया जाता है और आखिरकार संसद को स्थगित कर दिया जाता है। और विपक्ष तो अब ये खुलकर आरोप लगा रहा है, यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह दिया कि सदन ना चलने देने की जिम्मेदार अगर कोई है तो वो मोदी सरकार ही है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है।